हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे हम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे फॉर्मूला बेस्ड। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है अपने पास। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको कुछ ट्रिगो के फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट क्लास के अंदर, और इनवर्स ट्रिगो के कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, आप इन्हें लिख ज़रूर लेना। ये फॉर्मूले थे हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले थे, लास्ट क्लास में हमने इन्हें डिस्कस किया था। उसके बाद, ठीक है, ये टोटल हमारे पास 20 फॉर्मूले थे। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन देख के क्लिक नहीं करेगा कि क्या करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बाहर लिखा हुआ है tan इनवर्स और अंदर क्या लिखा हुआ है रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब बाहर tan इनवर्स है और हमें अंदर भी tan बनाना है। अभी जो 1 माइनस कॉस है और ये 1 प्लस कॉस है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं आपके पास। ये देखो, 1 माइनस कॉस ए का है और 1 प्लस कॉस ए का है। 1 माइनस कॉस ए में साइन आता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 1 प्लस कॉस ए में कॉस आता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो पहला काम आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, देखो tan इनवर्स, तो 1 माइनस कॉस ए का होता है 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल होता है उसका हाफ, ऑलराइट। और 1 प्लस कॉस ए का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल होता है, एंगल एक्स है तो इसका हाफ हो जाएगा एक्स बाई 2, ऑलराइट। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। आगे चलते हैं। tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल सेम है ना दोनों का, एक्स बाई 2, तो एंगल की जगह एक्स बाई 2 आ गया और साइन अपॉन कॉस tan हो गया। अब ये tan स्क्वायर है और ये रूट है, तो रूट से आपका क्या होगा, tan बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा tan एक्स बाई 2। अब ऐसे इनवर्स से आपका tan कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया, एक्स बाई 2। ये ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आप अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे हो, यही सारे क्वेश्चन आपकी डिफरेंशिएशन में आ जाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। एज इट इज़ क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव में भी आ सकता है, तो आपको देखना है किस तरीके से। तो आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो आप वहाँ देख सकते हो कैसे आते हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी फॉर्म आपकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ होने वाली फॉर्म है, तो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक बार पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा कर लेना। अब उसके बाद देखो, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऊपर भी कॉस से डिवाइड करते हैं और नीचे भी कॉस से डिवाइड करते हैं। मतलब जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, इस पूरे को कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस एक्स से। ऐसे जो नीचे लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको भी क्या करेंगे हम, कॉस से डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड कर दिया हमने। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, इस कॉस को आपको इसके नीचे भी लिख देना है, इसके नीचे भी। ऐसे इस कॉस को आपको इस कॉस के नीचे भी लिख देना है और साइन के नीचे भी लिख देना है। लिखते हैं कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर उसके बाद क्या था, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर उसके बाद यहाँ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, और फिर ये साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स। ये सेपरेट होने के बाद आपका जो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसे कैंसिल कर दो, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, बस इनवर्स ट्रिगो के अंदर आप ये सीख रहे हो। इसके बाद एक दो स्टेप्स और होते हैं जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में होते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा बाद में आते हैं, जब तक हम भूल जाते हैं इनवर्स ट्रिगो। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉस बाय कॉस क्या होता है, वो ये 1 हो गया, साइन बाय कॉस 10 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये साइन बाय कॉस 10 हो गया। अब यहाँ से भी आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला ना स्पेशल क्वेश्चन है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो इसके अंदर याद ही रखनी है। ये वाला जो 1 है, इसकी जगह देखो, इस 1 को तो ऐसे रहने दो। आप क्या करो, यहाँ पर 1 लिख दो, मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ ना, कोई भी नंबर 1 का तो मल्टीपल होता ही है। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, tan x के साथ मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1, और ये जो 1 था इसकी जगह मैं लिख दूंगा tan पाई बाय 4, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। इस वाले 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, tan पाई बाय 4।
ये 10x ऐसे ही, ठीक है। फिर 1, ये वाला 1 एज इट इज़। इस वाले 1 की जगह आपको लिखना है 10π/4 इंटू 10x। एक बार और देखो, इस 1 की जगह मैंने लिखा 10π/4, फिर माइनस, फिर 10x, फिर 1, फिर प्लस, ऐसे कैसे 1 की जगह 10π/4 10x, और ये 1 मैंने अपनी मर्जी से लिया है मल्टीप्लाई में, क्योंकि हर एक नंबर 1 से तो मल्टीप्लाई होता ही है। अब ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ए की जगह π/4, बी की जगह x। तो ये 10 ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, 10 ऑफ a माइनस बी का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये 10 ऑफ a प्लस बी का होता है। 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, ये 10 ऑफ a माइनस बी का होता है। तो यही वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा, a की जगह π/4 और b की जगह x है, तो इसकी जगह आ जाएगा 10 ऑफ a माइनस बी, ए की जगह π/4 आ जाएगा, b की जगह x आ जाएगा। लिखते हैं, तो 10 इनवर्स ये आ जाएगा अंदर 10 ऑफ π/4 माइनस x। अब देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले कराया, एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आपको इतनी बार मिलेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, एग्ज़ाम लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं इसमें और इसमें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला केस है। क्वेश्चन यहाँ से भी दे सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी दे सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिगो में नहीं आता, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आता है। तो यहाँ मैंने 10 ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये लग रहा था ना यहाँ पे 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, तो 10 ऑफ a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ इन्वर्स से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा π/4 माइनस x, ठीक है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। अब कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको फिर से, जैसे मान लो आपको कभी क्वेश्चन में आपको x² प्लस a² दिख जाए या a² प्लस x², एक ही बात है, तो आपको ज़्यादातर ना x को या तो a tan थीटा लेट करना होगा, या क्या लेट करना होगा x को a cot थीटा। इन दोनों में से किसी एक से आपका आंसर आ सकता है मोस्टली केसेस में। उसके बाद जैसे मैंने वो 1 लिखवाए थे आपको 1 प्लस x² और 1 माइनस x², ऐसे अब यहाँ पर क्या है, कोई किसी का स्क्वायर आ जाए, लाइक ऐसे आ जाए x² प्लस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो उस क्वेश्चन में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, a tan थीटा, a क्या हो जाएगा 2 का 2, तो 2 tan थीटा। तो जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अभी आपको ये याद रखना है, अगर x² माइनस a² हो तो हम x को क्या लेट करते हैं, या तो a sec थीटा लेट करते हैं या a cosec थीटा, इन दोनों में से हमारा आंसर मोस्टली केसेस में आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ट्रिगो में बहुत सारा याद रखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा टफ भी लगता है ये स्टूडेंट्स को। अगर a² माइनस x² हो तो x को हम a sin थीटा या क्या लेट कर सकते हैं, a cos थीटा। तो एक क्वेश्चन करते हैं अब इस पर बेस्ड हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x², ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, और नीचे √ में a² माइनस x² दिख रहा है। तो मैं यहाँ ये वाली टेक्निक लगाऊंगा, या तो मैं a sin थीटा पुट कर सकता हूँ या मैं a cos थीटा। तो बट इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर a sin थीटा पुट करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे बनाना है tan, बाहर tan इनवर्स है ना, तो मुझे अंदर tan बनाना है, और tan कब बनता है, जब ऊपर साइन आता है। क्योंकि अगर मैं देखो a cos थीटा पुट कर दूंगा तो ऊपर cos आ जाएगा, और ऊपर cos हो तो tan नहीं बनता। tan बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर में साइन चाहिए होता है और डिनोमिनेटर में cos चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर साइन वाला पुट करूँगा, मतलब मैं x को पुट करूँगा a sin थीटा। तो देखो लेट करेंगे x को a sin थीटा। अब यहाँ से थीटा निकालना भी सीखो, जब थीटा निकालना होता है तो आपके साथ इस वाली टर्म के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये जो a है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब जाके साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन हो जाएगा साइन इनवर्स x/a थीटा। पहले हम क्या लाए, a को लिया है x के नीचे, फिर हम साइन को लाए साइन इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स x/a। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, अपने पुट करनी है वैल्यू, x की जगह लिखना है आपको a sin थीटा। आप कई बार जब एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको इनके सॉल्यूशन याद होंगे। ये लगभग आपको याद जैसे ही करने होते हैं, क्योंकि इतनी बार यूज़ होंगे आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। अगर आप इनको नहीं याद रख पाए तो फिर आप वहाँ फंस जाओगे। अब ये क्या है, x² है, और x को क्या पुट करना है, a sin थीटा, तो a² sin² थीटा आ जाएगा। मतलब देखो, अगर मैं इसको रफ में लिख देता हूँ यहाँ,
अगर आपको ए साइन थीटा का स्क्वायर करना है तो यही तो होगा ए का स्क्वायर और फिर साइन का भी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद देखो ये वाला ए साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, फिर आप ये रूट लगा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, तो रूट में ये क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे करते हैं इसको, तो एक बार मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ इस पेज पे, tan इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पुराना आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, देखो पुराना कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसके अंदर। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपको पता है ना क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जो वाले फॉर्मूले से निकलता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाले से। तो ये ए स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ बाहर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स। आगे देखो ए साइन थीटा ऐसे ही रहेगा और ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आकर ए हो जाएगा और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आकर कॉस हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, अब ये इनवर्स से tan कैंसिल कर दो, थीटा आ गया। अब यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दो जो ये आपने निकाली थी, साइन इनवर्स x बाय ए। तो साइन इनवर्स x बाय ए। तो बार बार आप प्रैक्टिस करते रहना, लेक्चर्स को बार बार देखते रहना ताकि आप कभी भूलो ना, और प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि आप सिर्फ देखने से भी नहीं आएगा आपको ये, और हमेशा ऑर्डर में ही देखना सारे लेक्चर्स, तभी आपको ये समझ आएगा कि मैं कौन सी चीज़ को कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने लगातार, अब जितनी भी चीज़ें सीखेंगे हम क्वेश्चन से सीखेंगे क्योंकि थ्योरी और हर एक चीज़ लगभग हम क्लियर कर चुके हैं। अब ये tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये है मेरे पास। तो ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये इतना स्पेशल क्वेश्चन है कि जिसको फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे है ना, tan इनवर्स 10 वाले सारे उसी को दिख पाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ना x को a tan थीटा पुट करूँगा। अगर आप में से किसी को समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो एक बार देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला बनता है जो मैं आपको अभी ओरली नहीं समझा सकता, बना के दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर x को a tan थीटा पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब देखो ये वही हमारे इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा जो मैंने अभी आपको टर्म लिखवाई हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशल केस होते हैं। अब देखो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हम पुट कर रहे थे ना, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये फॉर्म होगा तभी ये पुट करना है। अगर आपका मान लो इसको पुट करने से कोई फॉर्मूला बन रहा है ए tan थीटा या कुछ पुट करने से, तो आप सीधा बना सकते हो, पुट कर सकते हो उसकी जगह पे, एक्स की जगह पे। तो अब देखते रहना इसकी एक फॉर्म बन जाएगी। तो एक्स को मैंने ए tan थीटा पुट करा, यह आ जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय थीटा। ठीक है, आप भी जब बार बार प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, तो आपको भी ऐसे डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये पुट कर देता हूँ, इससे ये बन जाएगा, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जहाँ मेरा क्या है एक्स है वहाँ मैं सब जगह क्या लिख दूँगा, ए tan थीटा लिख दूँगा। यहाँ पर भी मैं एक्स की जगह ए tan थीटा लिख दूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जहाँ एक्स है वहाँ ए tan थीटा लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी ए tan थीटा लिख दूँगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे इससे ए से तो ए क्यूब आ जाएगा, और ये tan थीटा ऐसे ही, इसका क्या हो जाएगा ए क्यूब tan क्यूब थीटा, है ना, क्यूब लगाना है ना, पावर 3 लगानी है सबकी। ये वाला ए क्यूब तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो जब आप इसे खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, वो ए स्क्वायर इस ए से मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब हो जाएगा, 3 साथ में ऐसे ही रहेगा, और tan स्क्वायर, समझ गए ना। देखो जब इसको खोलोगे आप तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा एज इट इज़ 3 ऐसे ही, और वो ए जो ए स्क्वायर जो होगा वो इस ए से मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ऊपर वाली टर्म में भी ए क्यूब है और नीचे वाली टर्म में भी ए क्यूब है, तो अब ए क्यूब आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो ऊपर बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये ए क्यूब और ए क्यूब ये हट गया। नीचे से भी आप ए क्यूब कॉमन ले लो, तो यहाँ डिवाइड तो 1 बचेगा, यहाँ से ए क्यूब हटाओगे तो 3 tan स्क्वायर थीटा। जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उस वाली टर्म से। तो हमने ए क्यूब से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और ए क्यूब से नीचे भी डिवाइड कर दिया, कैंसिल।
तो कितना आ गया ये देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको याद आ गया होगा ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। नहीं याद आया तो देखो, ये मैंने फॉर्मूला इसीलिए लिख के रखे हुए हैं ताकि मैं आपको यूज़ होने पर दिखाऊं, क्योंकि मुझे तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। देखो आपके लिए लिख के रखे हुए हैं। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक थीटा लिखा हुआ है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर एक ही जगह थीटा लिखोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा tan 3a मतलब tan 3 थीटा। तो पुट कर देंगे, यहाँ इन्वर्स से tan कैंसिल हो जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी आपने ऊपर, tan इनवर्स x बाय, वो यहाँ पुट कर दो। तो इजी है, बट वही है कि आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। वो टिप्स पे कब होंगे, जब आप कई कई बार प्रैक्टिस करोगे इसकी, ठीक है। तो बार बार लेक्चर्स देखने हैं और आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ये समझ आ गया। और क्वेश्चंस देखो, और क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा हमारा, ठीक है, 11th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन हमेशा अंदर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जब ऐसे इन्वर्स में दे रखा हो तो अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 cos ऐसे रहेगा, ये 2 sin इनवर्स भी ऐसे रहेगा। इसको देखो मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सॉल्व करना सिखाया है। 1/2 की जगह sin π/6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी नई चीज़ नहीं है, ये कैंसिल, सारी चीज़ों को मैं आपको कवर कर ही चुका हूँ पहले। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहना। ये π/3 हो जाएगा, ये cos π/3 आ गया। cos 60 कितना होता है, π/3 मतलब 60 डिग्री ना। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 आ गया। 1 कितने पे आता है tan में, tan π/4 पे आता है। 1 कितने पे आता है tan में, tan π/4 पे आता है। तो ये इन्वर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका π/4। तो देखो पहले मैंने इस साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर π/3 हो गया, फिर cos π/3 हो गया, cos π/3 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया 1 आ गया, 1 की जगह tan π/4 लिखा, इन्वर्स से tan कटा π/4, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉट ऑफ tan इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये दोनों सेम एंगल है, tan इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है। आपको मैंने लिखवाया था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। तो आप डायरेक्ट उस आइडेंटिटी को यूज़ कर लो और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की जगह क्या लिख दो, π/2 लिख दो, और कॉट π/2 की जो वैल्यू होती है वो लिख दो। तो 0 होती है कॉट π/2 की वैल्यू, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप देखो खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसको कैसे करूँगा, देखो ये tan है बाहर, तो अगर मैं अंदर tan इनवर्स में कुछ बना पाता हूँ दोनों को, तो फिर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के आराम से इस tan को काट सकता हूँ। तो ये देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, और एक कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं tan इनवर्स में। तो दिखाता हूँ मैं आपको, 2 tan इनवर्स x होता है इसका फॉर्मूला। देखो ये क्वेश्चन था, अब ये देखो ये क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। ऐसे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। तो ध्यान से देखो ये बिल्कुल सेम ही है हमारे। ये क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा 2 tan इनवर्स x। देखो लिख दिया, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स x लिख दिया। ऐसे ये जो है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 tan इनवर्स y। देखो ये कॉस इनवर्स 1, बस x की जगह y तो लिखा हुआ इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अगर x की जगह y लिखूंगा तो यहाँ पर भी x की जगह y लिखूंगा। तो ये जगह कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y, ठीक है। तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से फॉर्मूला आ गया हमारा इसके अंदर। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो,
क्या ले लो, 2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हमने यूज़ किया था लास्ट क्लास में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा x, देखो ये कैंसिल हो गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करने होते हैं। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले पे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस के साथ। आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेने, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं और जैसे जैसे आप आगे जाओगे फॉर्मूले यूज़ होने ही होने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।